दोस्तों जियो ने अब तक अपनी बहुत मनमानी चला ली। मतलब उन्होंने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को झुका के रख दिया कि भैया मैं इस प्राइस में बेचूंगा अपने प्लान के, तुमको भी मजबूर होकर उस प्राइस पर ही अपने प्लान बेचने पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से कई सारे टेलीकॉम ऑपरेटर तो भैया दुनिया ही छोड़कर चले गए। लेकिन अभी भी कुछ जो सर्वाइव कर रहे हैं वो है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, जो कि मिलके चला रहे हैं। लेकिन BSNL को हम भूल गए। BSNL किस तरीके से, जैसे KGF के अंदर पानी से रॉकी निकलता है ना, वैसे ही निकल कर आ गया है BSNL अपने इस तरीके के प्लान्स लेके, जो कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने देखे थे। लेकिन अब जो प्लान BSNL लेके आया है पूरे 1 साल का, उसने जियो और एयरटेल की दुनिया ही हिला दी है। जैसे कि पोपटलाल कहता है कि भैया दुनिया हिला दूंगा, वैसे ही BSNL ने सबकी दुनिया हिला दी है। ये प्लान 800 रुपये नहीं बल्कि 797 रुपीज का है, वो भी 3 महीने के लिए नहीं। जो एयरटेल और जियो देते हैं ना 3 महीने वाले प्लान, वो भी इतने रुपए में ही देते हैं, 700-800 रुपए में। हालांकि उनके 3 महीने 90 दिन के नहीं होते बल्कि 84 दिन के होते हैं, यानी 84 डेज के होते हैं। लेकिन BSNL जो ये प्लान दे रहा है 797 के अंदर, वो पूरे 1 साल के लिए दे रहा है। और इनका 1 साल पूरे 365 डेज का ही होता है, जहां पर डे आपको 2 GB डेटा मिलेगा और वो 2 GB डेटा खत्म हो जाएगा तो भैया स्लो स्पीड तो हो ही जाएगी, सबके साथ में ही ऐसा होता है। तो ये प्लान सुनने के बाद में भैया जियो और एयरटेल की समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो गया। BSNL एकदम से कैसे इतना हड़कंप मचाने लग गया, और जिस तरीके से BSNL इस तरीके के प्लान लेके आ रहा है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं तो कहूँगा अगर इनका नेटवर्क इशू जो कई सारे लोगों को फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि कोने कोने पे चलते हैं इंडिया के, तो वो अगर फिक्स हो जाए तो सभी के मज़े आ सकते हैं। कोई नहीं पूछने वाला जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनीज को। सभी लोग शायद गवर्नमेंट ओन कंपनी की तरफ ही भगेंगे कि भैया यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, चलो करते हैं यहीं से। और अगर इनको थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा गया तो क्या पता पेट्रोल ही सस्ता कर दें। हालांकि होता नहीं है, ऐसा कहने वाली बात है सिर्फ। दोस्तों नाइकी के शूज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, और वो जब भी शूज़ लेते हैं तो बढ़िया ही लेंगे, मतलब अच्छा दिखने वाला शूज़ होना चाहिए। और जब वो इस तरीके की हालत में पहुंच जाते हैं तब हम उसको फेंक देते हैं, कबाड़ में दे देते हैं। और कई बार वो आता ना रेड़े पे गिलास विलास देता हुआ कि भैया जूतों के बदले में गिलास ले लो, तो इस तरीके की चीज़ें भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो जूता आप देख रहे हो ये गंदा नहीं हुआ है, ये नया जूता है। ये नाइकी का एक नया निकला है कि ट्रेनिंग के लिए इस शूज़ को यूज़ किया करो। ये 14,750 रुपये का जूता है, जिसकी हालत आपको ऐसी लगेगी कि कबाड़ में फेंक देना चाहिए। मतलब अगर आप ये नया जूता लेके आए तो शायद हमारे घर की मम्मी हमारे सर पे ये जूता मार के कही जा इसे कबाड़ में फेंक के, और कहाँ पे लुट के आया, चल मेरे साथ में, हाथ पकड़ के तेरे को पैसे वापस दिलवाती हूँ। तो ये भी हो सकता है। लेकिन नाइकी कह रहा है भैया ये लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा एयरी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ में आपको ट्रेनिंग करने के लिए। और इसका डिज़ाइन हमने थोड़ा सा मडी दिया है, जैसे कि मड में सन के आ जाता है ना जूता, तो उस तरीके का डिज़ाइन हमने दिया। भाई हमें नहीं चाहिए था ये डिज़ाइन, हम खुद ही कर लेते हो। और वैसे भी अगर चलो 2000 का जूता भी लिया या 3000 का भी जूता लिया, 1-8 साल बाद तो उसकी हालत ऐसी हो जानी है, शायद 1-8 साल बाद भी ना हो, 3-4 साल तो लग ही जाते हैं एटलीस्ट, तब हो जाएगा 14,000 रुपये का। हमसे ले लेना नाइकी वालों, हम तुम्हें आधे रेट में देंगे, 7,000 में। चलो 7 में भी नहीं, भाव टू भाव ले लो, 3.5 का खरीदा है, 3.5 में ही ले जाओ। दोस्तों चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने एक गेम लॉन्च करी है, जो कि अपनी सब्सिडियरी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम है अनडाउन, जो कि फ्री टू प्ले गेम है। iOS के ऊपर भी, एंड्रॉयड के ऊपर भी है। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने 15 जून को इसको लॉन्च कर दिया, जिस दिन गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से कई सारे NGO ये समझ रहे हैं कि भैया इसमें उन्होंने इंसल्ट करी है इंडिया की और हमारे ब्रेव सोल्जर्स की इंसल्ट करी है, जिसकी वजह से इसको बैन किया जाना चाहिए। हालांकि गलवान वैली से रिलेटेड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फ्री टू प्ले गेम है, काफ़ी सही दिख रही है, लास्ट ऑफ अस जैसी ही गेम दिख रही है। लेकिन क्योंकि इन्होंने उस दिन लॉन्च कर दी तो ये इशू सामने आ रहे हैं कि शायद इन्होंने इंसल्ट करने के लिए उस दिन ही लॉन्च किया इसको, तो इस वजह से इसको बैन किया जाना चाहिए, ये मांगे हो रही हैं। हालांकि डेट गलत चुन ली मेरे हिसाब से, शायद किसी और डेट पे लॉन्च कर देते तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं होता इसके ऊपर। लेकिन गेम सही लग रही है देखने में, फ्री टू प्ले भी है ऊपर से। दोस्तों एक बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी कि जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है, इसको किसी तरीके से कमर्शलाइज कर दिया है और इससे प्रॉफिट बनाने का भी रास्ता निकाल दिया है। जैसे कि वो ब्लू वेरिफिकेशन बैज है उसको पेड कर दिया, उससे कमाई हो रही है, एडवर्टाइजमेंट जो मिल रही थी वो तो मिल ही रही है, और इसी के साथ साथ अब 2 घंटे की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ब्लू वेरिफिकेशन बैच के जो फायदे हैं वो दिखा रहे हैं, तो 2 घंटे की भी वीडियो लोग डाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि स्मार्ट टीवी
के ऊपर ट्विटर की भी ऐप आएगी, जिससे कि आप वो जो 2 घंटे की वीडियो होगी वो टीवी के ऊपर भी देख पाओगे और इसी के साथ साथ टीवी से ही आप ट्वीट कर पाओगे और दूसरों की ट्वीट भी देख पाओगे।